छोड़ दो। इसलिए बोला परमेश्वर, आज परमेश्वर जो हमें अपनी तो वचन को परमेश्वर आज हमें दिया, जैसे कि अभी आपने पढ़ा, यदि विपत्ति आ रही है, समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या बोल सकते हैं आप नहीं आ रही है? आ रही है ना, आ रही है और आएगी भी। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहे हैं? विपत्ति के समय क्या रखना है? साहस। साहस को नहीं छोड़ना है, विश्वास को नहीं छोड़ना है, साहस को आपके बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं बता रहे। मनुष्य में कोई इतनी दम नहीं है कि मनुष्य आपको अपनी बातों से संभाल सके, लेकिन संभालने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य गिराता है लेकिन परमेश्वर का वचन उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ एक बात को बताना चाहते हैं, समस्या विपरीत है, लेकिन अगर आप या मैं या सुनने वाले जो भी है, अगर इस विपत्ति के समय में अपनी साहस छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, अपनी आशा को छोड़ देते हैं, क्या लिखा फिर से पढ़िए, 24:10 नीति वचन। यदि विपत्ति के समय में अगर एक व्यक्ति अगर साहस छोड़ देता है तो क्या होता है? परमेश्वर वचन में कह रहा है उसकी शक्ति बहुत कम है, उसकी शक्ति बहुत कम है। अगर आपके जीवन में आज अगर तकलीफ अगर आकर के दरवाजा अगर खटखटा रही है, अगर समस्या अगर आकर के दरवाजा खटखटा रही है, मेरी भाई मेरी बहन, आप साहस मत छोड़ देना। हालेलुया। ऐसे समय में अपने साहस को नहीं छोड़ना है, और ऐसे समय में परमेश्वर कहता है साहस को बांधे रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। किसको देख के? विपत्ति को देख के, परेशानी को देख के, बीमारी को देख के शक्ति कम हो जा रही। शक्ति तो है भरपूर, वजन भी जितना है, हट्टे कट्टे भी है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रही है? वो शक्ति खत्म हो रही है, चूर चूर हो रही है, छोटी हो रही है। और ऐसा करते करते डर, भय, समस्या, तकलीफ जितना थोड़ा बहुत है तो वो ज्यादा भी घेर करके रख लेगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको स्पष्ट बताना चाहता है, अगर तेरी शक्ति कम है तो तुम डर रहे हो, शक्ति कम है बोल करके आप साहस छोड़ रहे हो, विश्वास कम है बोल करके ये बात आ रही है, इसका मतलब साफ परमेश्वर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विश्वास कम है। लेकिन जिसके अंदर में इस तकलीफ को देखने के बावजूद भी अगर विश्वास बढ़ रहा है तो उसके पास में हिम्मत है। हालेलुया, हिम्मत है आपके पास में। क्या आपके पास में हिम्मत है कि ये साल आप जिएंगे? किसके पास हिम्मत है? हाथ उठाइए, हिम्मत से हाथ उठाइए। इस साल हम जिएंगे, इस साल हमको जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमको जिलाने वाला परमेश्वर है। आप ये मत सोचिए कि इस साल मैं नहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना, ऐसा नहीं है। जिएंगे, साहस भले छूट भी रही होगी, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर आपको इस परिस्थितियों में जिलाने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो खुद भी जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब आप बाइबल पढ़ते हैं, समस्या आई, तकलीफ आई, क्रूस को उठाए, इतना मार खाए, तो क्या उसने साहस छोड़ दिया? यीशु मसीह ने साहस छोड़ दिया क्या? नहीं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे मरना ही है, अब तुम लोग चलो आओ मुझे मार लो, मुझे तो मरना ही है, ऐसा बोल करके यीशु मसीह ने किए, जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी उसकी शक्ति क्या थी? बहुत उसने रखा था। अगर शक्ति नहीं रखता तो उतना बड़ा वो कलवरी क्रूस को उठा के गुलगुता पहाड़ पे नहीं चढ़ा रहता, वो तो उठाते उठाते चलते चलते ही वहीं पे लुढ़क गया रहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में शक्ति है, और वही शक्ति को उसने कब दिखाया? जब वो जी उठा, तब उस शक्ति को उसने प्रकट कर दिया। आज आपको वही शक्ति चाहिए। हालेलुया। कैसी शक्ति चाहिए? वैसी पुनरुत्थान वाली शक्ति, वैसी पुनरुत्थान वाली ताकत, वैसी पुनरुत्थान वाला अनुग्रह आज हमारे एक एक के जीवन में होना है। तब परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारी शक्ति कम नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बीमारी, अगर कोई वायरस या कोई तकलीफ अगर आता भी होगा, तो आपके पास अगर परमेश्वर की पुनरुत्थान की ताकत और शक्ति है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10-11 पढ़िए। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़। हालेलुया। जो मार डालने जाने के लिए है, जो घात करने जा रहे हैं, उनको परमेश्वर कह रहा कि छुड़ा लो। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति शैतान बना के रख रहा है, मार डालने के लिए,
हत्या करने के लिए, जीवन को चुराने के लिए, श्वास को हटाने के लिए शैतान काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? उनको तुम छुड़ा लो। अगर आपके पास में शक्ति है, अगर आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास में परमेश्वर का सामर्थ काम करता है, परमेश्वर की शक्ति है, वो जो पुनरुत्थान वाली शक्ति, ऐसी ज्योतिर्मय परमेश्वर की शक्ति अगर आपके पास में है तो बिल्कुल आप छुड़ा पाएंगे, और अगर नहीं है तो नहीं छुड़ा पाएंगे। खुद ब खुद डूबेंगे, दूसरों को भी डुबा देंगे। ऐसे हम ना बने, खुद छूट जाए और दूसरों को छुड़ाने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। बार पद पढ़िएगा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? अगर आप कहेंगे कि अगर बहन सुमन बैठी है और आप कहेंगे कि मैं इसको नहीं जानता, अगर आप बोलते हैं कि मैं सुमन को नहीं जानती, तो आपके मन को कौन जानता है? मनुष्य जानता है? नहीं, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया। मन का जानने वाला जानता है कि आप किसको जानते हैं और आप किसको नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि उनको छुड़ाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आप किसी को देख करके ये ना बोले कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। आप क्या कहना है? हाँ, हम जानते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके एक एक मन को जानता है, पहचानता है और परखता है। ऐसे समय में बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आप लोगों को देख सके, मदद कर सके, लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ करके किसी के दरवाजे से हटने की कोशिश मत करना कि कहीं मुझे कुछ हो जाए। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं कि नरक में जो जाने वाले लोग परमेश्वर की संतान है, लेकिन विपत्ति में आप हिम्मत रखते हैं और आपकी शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस विपत्ति में कौन बचाने के लिए खड़ा होता है? वो परमेश्वर। कोई मनुष्य बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। और उसी में 16 में क्या लिखा है कि धर्मी, इसे पढ़िए एक बार। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। देखिए, विपत्ति आ रही है, साहस नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि परमेश्वर क्या बता रहा है? धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, धर्मी पर भी विपत्ति पड़ेगी, अधर्मी पर भी विपत्ति पड़ेगी, पापी पर भी समस्या आएगी और धर्मी पर भी समस्या आएगी। सूर्य उदय होगा तो हमारे भी घर में उदय होगा और हनोदम में भी सूर्य उदय होगा। बारिश होगी तो उधर भी होगी, इधर भी होगी। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि इधर दिन है तो आपके एक ही जगह पे रात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विपत्ति सभी के ऊपर आएगी। इस साल हर एक के साथ में विपत्ति आएगी, लेकिन आपके लिए परमेश्वर एक बात बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। विपत्ति सभी पर आएगी, दुष्ट पर विपत्ति पड़ेगी, धर्मी पर भी विपत्ति पड़ेगी, लेकिन दुष्ट क्या हो जाएगा? विपत्ति में पड़ा रहेगा। विपत्ति में पड़े रहे 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 डूबे डूबे उसका नाश हो जाएगा और वो दुनिया में क्या हो जाएगा? अपने अच्छे दिन को देख नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मियों को उस विपत्ति से बचा लेगा। हालेलुया। किसको बचाएगा? जो विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के पास में बनता है, जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, जिसके पास में आशा है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मुझे जीवितों के बीच में जीवित रखने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जिए, शत्रु नहीं चाहता कि आप जिए। उसने बहुत सारी प्लानिंग करके रखा है, बहुत सारी योजना। आप उसका प्लानिंग देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि शैतान कैसे कैसे प्लानिंग आपके लाइफ के लिए, आपके घराने के लिए, आपके परिवार के लिए करता है। लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़ करके प्लानिंग करके रखा है, जीवन की प्लानिंग करता है। हालेलुया। और ऐसी जीवन दीर्घायु का जीवन देता है परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है कि दुष्ट क्या हो जाएगा? विपत्ति में पड़ा रहेगा। और विपत्ति से कौन छूटता है? धर्मी जन। इन दिनों में आप विपत्ति से छूटने वाले बनेंगे। आप पकड़े नहीं रहेंगे विपत्ति को, आप समस्या को पकड़े नहीं रहेंगे। इन दिनों में आप छूटेंगे विपत्ति से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बता रहा है दुष्ट ऐसा होगा, लेकिन दुष्टों के साथ में परमेश्वर के लोगों का विनाश नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि 7 बार भी आप गिरेंगे, इस साल गिरेंगे, निश्चय है। नहीं गिरेंगे ये नहीं मैं बोल रही हूँ, गिरेंगे, लेकिन फिर भी उठ के खड़े हो जाएंगे। फिर गिरेंगे, फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको उठाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय।
पहला पत्र उसका 5 अध्याय उसका 8 से 10 पद तक पढ़िएगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि इन दिनों में क्या रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि शैतान, वायरस, बीमारी गरजने वाले शेर के समान क्या है, मुंह फाड़ करके खड़ी है। आपको कभी भी मुंह फाड़ करके खड़ी है वो, और वो ऐसा परेशान इन दिनों में करेगा। पढ़िएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। देखिए लिखा है कि सचेत रहना इन दिनों में, और कैसे रहना, जागते रहना। क्यों सचेत रहना, क्यों जागते रहना है? क्योंकि वो समस्या, बीमारी, तकलीफों को क्या है, लेकर के आ रहा है, पीड़ाओं को लेकर के आ रहा है, इनका होना निश्चय है। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है कि मैं उस विपत्ति में तुम पड़ तो जाओगे, लेकिन 7 बार उठा के खड़ा करूंगा। उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुमको क्या करना है, खड़े रहना है, और खड़े होकर के क्या करना है, जीतना है, विजय का जीवन पाना है, विक्टोरी का लाइफ आपको पाना है। विक्टोरी किसको बोलते हैं, जो जय देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय आसानी से नहीं मिलती है। हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, आपका शत्रु कमजोर है क्या, बताइए? नहीं है। क्या है उसके पास में, बल है, ताकत है। शत्रु कैसा है, एकदम भरपूर है सब तरफ से, और हम उसके सामने खड़े रहने के लायक नहीं। क्यों, कमजोर है, विश्वास भी कम, प्रभु में जीवन भी नया नया, और हमारे जीवन में क्या है, पहली बात, कुछ हो जाता है तो शक्ति खत्म हो जाती है। आज बहुतों की शक्ति खत्म हो जाती है, और इसीलिए शैतान क्या करता है, फायदा उठाता है। शक्ति कम, समय निकलने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या करना चाहता है? अद्भुत काम करना चाहता है परमेश्वर। अद्भुत रीति से आपको इस सिचुएशन से निकाल करके, इन दिनों में जितने लोग चले गए वो चले गए, लेकिन इन दिनों में जितने लोग बचेंगे उन लोगों को परमेश्वर ताकत देगा, बलवंत करेगा परमेश्वर। कैसे, आत्मा में, और क्या करेगा परमेश्वर, सिद्ध बनाएगा। ये तकलीफ ही, ये समस्या आपको सिद्ध बनाने के लिए आ रही है। याद रखिएगा, आपका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको मेरा परमेश्वर सिद्ध बना के, परिपक्व बना करके अपने सामने रखेगा, और आप देख पाएंगे आमने सामने उस परमेश्वर का चेहरा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तकलीफी से, समस्या से घबराने का आवश्यकता नहीं है। सपन्या की किताब उसका 1 अध्याय 14 पद पढ़िएगा। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकीती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। देखिए कैसे भयानक दिन अभी है, अभी शुरुआत हुई है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। यहोवा का भयानक दिन, बिना परमेश्वर की इजाजत के कोई बीमारी, कोई समस्या आ नहीं सकती है। ये परमेश्वर की ओर से। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने किसी शैतान ने लेकर के आया है, या साइंटिस्ट ने लेकर के आया है, चाइना वाले लेके आया है, जहां से भी आया, लेकिन परमेश्वर ने परमिशन दिया, बोल करके आया, नहीं तो आ नहीं पाता। आपको मालूम है, दुनिया में जब दुनिया का बनाने वाला जब हवा को भेजता तभी हवा चलती है। अगर 1 मिनट में अगर हवा बंद हो जाए तो तुरंत क्या हो जाए, सब लोग चले जाए। अगर परमेश्वर सभी को नष्ट करना चाहता तो इतना वायरस क्यों भेजना है? परमेश्वर को तो एक ही काम करना है, बस तुरंत हवा बंद कर दो, सभी खत्म। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमको मारने के लिए विपत्ति लाया है, परमेश्वर हमको इसलिए समस्या लेकर के आया ताकि हम मर जाए, और अपने जीवन में तकलीफ भोग भोग करके हम परमेश्वर में तड़प तड़प के मर जाए, बोल करके अपने मुंह से ऐसे शब्दों को निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर परमेश्वर अगर सबको मारना चाहता तो हवा बस बंद करने की आवश्यकता है, और कुछ काम नहीं। लेकिन क्यों ये सब बीमारी, क्यों समस्या? यहोवा का बड़ा लिखा है भयानक दिन। 14 पद पढ़िएगा। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर के दुख के मारे चिल्लाता है। देखिए परमेश्वर का भयानक दिन
ये ऐसे जो दिन आ गए हैं, इसमें बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये आपकी नजर में तो थोड़े होंगे, लेकिन भयानक किसके लिए है? उस परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है आपको? आपका एक परिवार का एक व्यक्ति बस खत्म हुआ है और इस संसार से तो कई लोग चले गए हैं। किसको दुख लग रहा है ज्यादा? उस परमेश्वर को। बगैर सच्चाई को जाने, बगैर जीवन में छुटकारा पाए, बगैर जीवन में उद्धार पाए, लोग क्या कर रहे हैं? विनाश होकर के नरक के लिए जा रहे हैं। ये भयानक दिन परमेश्वर के लिए है। आप ये मत सोचना कि ये भयानक दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। सबसे ज्यादा भयानक दिन उस परमेश्वर के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? पाप में, गंभीरता में, समस्या में फंस रहे हैं। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे दिन कैसे दौड़ के आ रहे हैं? वेग के समान। कैसे वेग के समान? एकदम तेजी से, तेज रफ्तार के साथ में, जैसे एरोप्लेन जाता है उससे भी तेजी के रफ्तार के साथ में इधर उधर सब तरफ को क्या हो रहा है? भयंकर दिन आ रहा है। और लिखा है यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। ये शब्द आप जो भयंकर जो सुन रहे हैं, ये कौन से शब्द है? परमेश्वर की। ऐसे भयंकर तकलीफों में परमेश्वर का शब्द क्या हो रहा है? सुनाई आ रहा है। परमेश्वर बचाने वाला है बोलकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और 15 पद में लिखा है वह रोज का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन, अंधेर और घोर अंधकार का दिन, बादल और काली घटा का दिन। ऐसे दिन अभी आएंगे। दिन निकलते हुए भी दिन नहीं दिख रहा। दिख रहा है? सूरज तो उदय हो गया, लेकिन फिर भी सूरज दिख रहा है। ये वही दिन है जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। ये किसी मनुष्य ने, साइंटिस्ट ने नहीं ठहराया इन दिनों को, खुद परमेश्वर ने ठहराया। लिखा है कि ऐसे संकट का दिन है, रोज का दिन है। क्या है ये? उजाड़ और विनाश। सब तरफ क्या दिखेंगे? उजड़ा हुआ, विनाश का जीवन दिखते रहेगा, दिखते रहेगा। 17 पद पढ़िए। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। 16 पद पढ़िए। वह गढ़ने वाले नगरों और ऊंचे गुम्बटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकते और ललकारने का शब्द दिन होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसे ही समय में आएगा कि मैं ही बचाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, ऐसे समय में कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कितना भी माथा फोड़े, नहीं बच पाएंगे। गारंटी देती, नहीं बच पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है, गढ़ वाले नगरों को और ऊंचे गुम्बटों के विरुद्ध में नरसिंगा फूको। परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, ये कौन से गढ़ है? ये कौन से नगर है? ये उजाड़ने वाले लोग हैं, घृणित करने वाले लोग हैं, जिनके माध्यम से पूरा देश, पूरा गांव, पूरा संसार क्या हो रहा है? घृणित हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है उनके विरुद्ध में नरसिंगा फूंकते हुए कहो कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। वो गरजने वाले शेर के समान अद्भुत अनुग्रह करते हुए, परमेश्वर बचाने की शक्ति रखते हुए आ रहा है। जितने लोग बचना चाहेंगे बच जाएंगे। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई नहीं ठहर सकता। अगर एक साधारण सा व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो उसके सामने कोई खड़ा हो सकता है क्या? एक साधारण सा व्यक्ति, आप देखते हैं दुनिया में कितने क्रोध आते हैं, शर्ट फाड़ते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, क्रोध में आकर के सामानों को तोड़ते हैं। कई प्रकार का आप क्रोध देखें। और क्रोध में आके क्या करते हैं? खुदकुशी करते हैं। क्रोध में आकर के बहुत इधर उधर गड़बड़ी करने की योजना बनाते हैं और बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन अगर परमेश्वर अगर आपके लिए क्रोध कर ले तो बचना मुश्किल। क्या होगा? नामुमकिन है। बचना हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है। इन दिनों में याद रखिएगा, मेरा परमेश्वर आपके घर के दरवाजे के पास में आपको परमेश्वर मेमने का लहू का चिन्ह कुछ घरों में लगाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आप जाने या ना जाने, इन दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ऐसे चिन्हों को लगाए थे, ऐसे एक लहू में डूबा हुआ ऐसा चिन्ह ऐसा घरों में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बचाने का प्रतीक दिखा रहा है। कुछ नहीं कर पाएंगे ये दिन आपके, लेकिन आपको
सिर्फ एक ही काम करना है कि ऐसे समय में कुछ करना है। हालेलुया। परमेश्वर देखिए कैसा कह रहा है, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधे के समान चलेंगे और जो देखना चाहेंगे फिर भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा सिचुएशन लोगों के जीवन में आ जाएगा। लेकिन 18 पद में पढ़िएगा, यहोवा के रोज के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। देखिए यहोवा का रोष मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध ऐसा होगा कि ना तो चांदी से बचाव हो पाएगा ना तो सोने से। जितना सोना चांदी खरीदना है खरीद के रख लीजिए, लेकिन ये आपको नहीं बचा पाएगा। बचा पाएगा 10-10 लाख 20-20 लाख 10-10 हजार का एक इंजेक्शन लग रहा है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को नागपुर में, मेरी एक फ्रेंड है जो हमारे साथ में बाइबल कॉलेज करी, 10,000 और कितना 10,000 20,000 का उतना एक सिर्फ इंजेक्शन है, और वो कोरोना पॉजिटिव के साथ में रह के उसकी सेवा जतन कर रही है। और उसके घर के लोग पूरे विदेश है, वहां से पैसा भेज रहे हैं। अगर वो तो अच्छे पैसे वाले हैं, अगर किसी के जीवन में हो जाए, आप अपना सोना भी गिरवी रखेंगे, चांदी भी गिरवी रखेंगे, और कितना भी आप बचना चाहेंगे तो भी बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि आपका सोना चांदी से आपका बचाव नहीं होगा मेरे प्रिय। आपके घर के लोग कितने भी बुद्धिमान होंगे, आपके घर के लोग आपको साहसी दिखा रहे होंगे। कभी कभी कुछ समय में ऐसा होता है कि कुछ परिस्थिति को देख करके लोगों का बुद्धि काम करना बंद कर देता है, और कुछ लोगों की बुद्धि खुली रहती है तो वो लोग गाइड करते हैं कि प्रॉब्लम से निकालने के लिए। लेकिन इन दिनों में किसी की बुद्धि और किसी का सोना, किसी का धन संपत्ति बचा नहीं पाएगा। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर आपको वचन बता रहा है। लिखा है ना तो सोने से उनका बचाव होगा ना तो चांदी से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर, क्या बात आ रही है? घबराहट। इन दिनों में बहुतों को आप देखना ये बात सुनेंगे आप, मेरे को घबराहट लग रही है, मेरे को घबराहट लग रही है। ये कैसी अजीब सी घबराहट है? ये कहां से आया, किसने लाया और क्यों लाया? अभी भी समय है, घबराहट तो आया है, खत्म हो जाएगा। वो नहीं बचा सकता है, बचाने वाला परमेश्वर है। उसी के पास सीधे सरेंडर होकर के आ जाइए। अभी भी घमंड करना छोड़ दीजिए कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, मैं मेरे परिवार को बचा लूंगा, बोल करके घमंड करना छोड़ दीजिए। सिर्फ बचाने वाला एक ही परमेश्वर है। जब आपके जीवन की जब सांसें जाते रहती है, कितना भी बचाने वाला आपके पास में हो जाएगा तो आपकी सांस क्या वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। लेकिन जब वो परमेश्वर खड़ा हो जाता है तो आपकी जान भी वापस आ सकती है, आपका घबराहट भी ठीक हो सकता है और आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है। इन दिनों पाप तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह क्या आप बढ़ा रहे हैं? क्या प्रार्थना का टाइम बढ़ रहा है? क्या प्रभु के वचन का टाइम बढ़ते जा रहा है आपके जीवन में? अंधकार की चीजें, अंधकार की बातें, संसार का हर एक चीज पूरे माइंड में होता है। जब सवेरे उठते हैं तो क्या बाइबल खोल करके पढ़ते हैं कि क्या परमेश्वर यहाँ से तो जीवन मिल रहा है, एक वचन भी अगर पढ़ लेंगे तो जीवन मिल जाएगा बोल करके क्या ऐसा विश्वास होता है? नहीं होता है। पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाता है, टीवी देखने का टाइम मिल जाता है, मोबाइल खोल करके अपने चाहने वाले लोगों को फोन करने का समय मिल जाता है, लेकिन जो परमेश्वर बचाता है उसको खोल करके देखने का भी टाइम नहीं मिलता। ये क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय? ऐसे समय में कैसा परमेश्वर बचाएगा? इन दिनों में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट परमेश्वर को दीजिए, सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर को दीजिए, तभी वो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आप सुरक्षित रह पाएंगे। हालेलुया। दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। हे निर्लज्ज, पढ़िए जो भी पढ़िए जल्दी पढ़िए। हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो। देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। हे निर्लज्ज जाति, ये हम जो कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? निर्लज्ज, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है,
और क्या कर रहे हैं कुछ भी समझ नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, हे निर्लज लोगों इकट्ठे हो। अभी लोग कह रहे इकट्ठे मत हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इकट्ठे हो। जहां जहां इकट्ठे होना है हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। कोई गलत काम करने के लिए उपस्थित मत होना। अगर आप अच्छा काम करने के लिए अगर उपस्थित हो रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपके न्याय के दिन में इन बातों को गिनेगा कि ठीक है 15 से 20-25 लोग यहाँ बैठे थे और प्रभु की महिमा किए हैं। हालेलुया। आप गलत काम करने के लिए इकट्ठे हुए नहीं, किस लिए इकट्ठे हुए? प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं, इकट्ठे छोड़ो, इकट्ठे होना बंद कर दो, बंद कर दो। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा इकट्ठे करने के लिए चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता। शैतान ये चाहता है कि इकट्ठे मत हो, ये मत करो, वो मत करो, प्रार्थना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा बोल करके आपके जीवन को वो ब्लैकमेल कर करके आपको सीमित बनाना चाहता है, आपकी आत्मा को और आपके शरीर को। लेकिन आत्मा में आपको इकट्ठे होना है, आत्मा में भी और शरीर में भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहीं से बचाएगा। हालेलुया। आप अकेले रहेंगे, आपके दिमाग में शैतान काम करेगा। क्यों शैतान काम करेगा? क्योंकि आपने पहला पत्रस 5:8 में पढ़ा है कि शैतान क्या है, गरजने वाले शेर के समान फाड़ खाने के लिए वो तैयार है। तो शैतान जब ज्यादा लोग रहेंगे तब वहां आपको आके फाड़ेगा क्या? बताइए। संसार का राजा और संसार का शैतान और संसार का शैतान, चाहे आपका संसारिक रहने वाला शत्रु भी, जब ज्यादा लोग जब रहेंगे, ठीक है 15 से 20 लोग भी रहेंगे तो भी आपको फाड़ के खाने के लिए आएगा क्या? इसीलिए परमेश्वर कह रहा है जितना तुमको बोला जा रहा है इकट्ठे मत हो, उतना कम से कम इकट्ठे हो करके प्रभु के सामने इकट्ठे हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है और शैतान को भी मालूम है कि जितने कम लोग इकट्ठे होंगे उतना मैं उनके अंदर में क्या करूंगा, नुकसान करूंगा, प्रॉब्लम करूंगा। और जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उनका बचाव हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि हे निर्लज लोगों, हे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम लोग क्या हो, इकट्ठे हो। कैसे इकट्ठे होना है? अलग अलग इकट्ठे, एक साथ। दूसरा बात पढ़िए। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या सुना आपने वचन में? इससे पहले कि यहोवा का भड़का हुआ कोप आ जाए। हालेलुया। कितने लोग आग नहीं जलाए हैं? सभी जलाए हैं। बच्चे जलाए हैं आग, ये लोग भी जलाए हैं। इनको भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम घर से बाहर जब जाते हैं ये लोग माचिस में ऐसा करके कुछ जलाते रहते हैं। इनको भी मालूम है कि आग कैसे जलाते हैं। तो बताना ये चाह रही थी मैं कि जब आग जलती है तो उसको आप किसी भी माध्यम से जला करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक और बात, जब आग का आपका काम हो जाता है तो आग को क्या करते हैं, आप बुझाते हैं, या पानी डालेंगे या तो उसको आप लकड़ियों को चूल्हे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर से अगर आपको चूल्हा जलाना है और सारी लकड़ियां बुझी हुई है तो कैसा करेंगे? फिर से चूल्हा जलाएंगे। लेकिन अगर एक लकड़ी अगर जल रही है, अगर उसके अंदर में कोयला है और अगर वो जल रहा है तो वो एक लकड़ी क्या कर सकती है, आग से जला सकती है। हालेलुया। इन दिनों में आपको बुझे हुए हैं, घर के सब लोग क्या है, बुझे हुए हैं, उनके अंदर में आत्मा का जीवन नहीं है। लेकिन एक लकड़ी से आप उस घर में आग लगा सकते हैं। वो भी कैसी आग? परमेश्वर की आग। संसार वाली आग नहीं, चुगली वाली आग नहीं, बुराई वाली आग नहीं। ये कैसी आग है? परमेश्वर की आत्मा की आग है। जो कौन लगाया है? उस परमेश्वर ने लगाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी परमेश्वर की लगाई हुई आग अगर आपके अंदर में पाई जाती है तो उसको क्या करना है? फूकने से फूक फूक करके उसको आग को फिर से निखारना है और जलाना है। अगर धुआं आ गया है, अगर जाला आ गया है, राख बैठा हुआ है और आप जल नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? उसको फूक करके राख दूर करना है। अभी भी समय है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके परिवार के लोगों के साथ में, आपके घराने के लोगों के साथ में, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यहाँ जितने बैठे हैं चुना है। इस आग को आपको क्या करना है? जलाना है,
ताकि आपके परिवार के लोग क्या होते रहे, प्रभु के अनुग्रह में चलते रहे और बचते रहे और उनका दिया कभी बुझने न पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध और परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ जाए इससे पहले कि तुम क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पुराने लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले की समस्या आए, तकलीफें आए, क्या होना है, इकट्ठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। अब इकट्ठे होना है तो किसी का मुंह देखने के लिए इकट्ठे नहीं होना है कि कौन कैसा तैयार हुआ है इसलिए इकट्ठे होना नहीं, इकट्ठे होना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो बचाएगा, वो निकालेगा आपको आपकी बीमारी से, आपको आपकी तकलीफों से, आपको आपकी समस्याओं से निकालेगा बोल करके इकट्ठे होना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अकेले अकेले इकट्ठे होंगे तो बच नहीं पाएंगे, बच पाएंगे नहीं। अकेले अकेले आप कितना भी इकट्ठे होकर के प्रार्थना करें, आपके माइंड में शैतान काम करेगा, आपके शरीर में शैतान काम करेगा, इधर से खुजली होगी, उधर से खुजली होगी, आपका दिमाग भटकेगा, कभी चूहा आ जाएगा, कभी कोई बंदर आ जाएगा, कभी कुछ भी हो जाएगा, और जो आप अपना मन लगा करके बैठना चाहते भी है तो भी नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो आपका सीधा ध्यान कहाँ लगा रहेगा, उस परमेश्वर की ओर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हैं। अब जो भी होना है तो घर के लोग देखेंगे, इसीलिए आपका ध्यान कहाँ लगा रहेगा, परमेश्वर की ओर। इसलिए परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, इससे पहले कि वो दिन आए, इससे पहले कि वो दिन तो आ चुके हैं, आए मैं नहीं बस बोलूंगी, पृथ्वी के सब नम्र लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी में नम्र लोग ज्यादा नहीं है। नम्र लोग है क्या, सब लड़ने वाले लोग हैं। तो क्या बोलेंगे, हे पृथ्वी के सब लड़ने वाले लोगों, क्या करो, इकट्ठे हो। अब लड़ो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इकट्ठे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र कोई नहीं है, और नम्र अगर कोई बनना चाहता है तो भी उसको नम्र बनने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि अलग अलग बातें बोल बोल करके नम्र रहने वाले व्यक्ति को भी अपने उनकी आत्मिकता से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा, पृथ्वी के नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचा है। परमेश्वर आज आपसे स्पष्ट कहता है, नम्र लोगों और परमेश्वर के मानने वाले लोगों, आप किसकी मानते हैं, परमेश्वर की या मनुष्य की? नम्रता के साथ में परमेश्वर के पास में आते हैं, घमंड के साथ में जाते हैं क्या? नहीं, नम्रता के साथ में परमेश्वर के पास में आते हैं और परमेश्वर का भय मानते हुए उसके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के पास में जाते हैं, उसके नियम को मानने के लिए कि परमेश्वर आज कौन से नियम हमको बताने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी हम परमेश्वर के पास में आए तो एक ही बात से आए कि परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाए और कुछ नियम बताए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताए या फॉलो करें अपने जीवन को उस परमेश्वर के वचन के अनुसार। इन दो बातों के साथ में अपने जीवन को लेके परमेश्वर के पास में आए मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मानने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन के मानने वाले लोगों, कौन सा नियम परमेश्वर देता है? अनुग्रह का नियम, आशीष का नियम, ऐसी आज्ञाओं को आप बाइबल में देखेंगे। आज्ञा अलग है, नियम अलग है और वादा अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा की बात आती है तो परमेश्वर आज्ञा देता है। मत्ती 28 के लिखा है 18 से 20 पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, लिखा है कि परमेश्वर ने चेलों को कहा जाओ। परमेश्वर ने वहां एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? जाओ और क्या करो? चेला बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक आज्ञा है। और नियम आपने देखा है कि निर्गमन उसका 20 अध्याय में उसका 14 से लेके आगे पद में लिखा है कि कितने नियम है। 10 प्रकार के नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना,
दूसरी बात, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तीसरी बात, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और चौथी बात कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। और पांचवी बात कहता परमेश्वर, तू अपने माता पिता का आदर करना। छठवीं बात, तू खून न करना। सातवीं बात, तू चोरी न करना। आठवीं बात, तू व्यभिचार न करना। और नौवीं बात, तू किसी का लालच न करना। और तू किसी के झूठी साक्षी मत देना। 10 प्रकार के नियम परमेश्वर ने बताए हैं। तो हम क्या करते हैं? नियमों को सीखते हैं और वादे परमेश्वर ने किया है। यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, आपको परमेश्वर के नियम पता चलते हैं, आपको परमेश्वर की आज्ञा पता चलती है, आपको परमेश्वर के वादे पता चलते हैं, और तभी तो जाकर के आप परिपक्व और सिद्ध बनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा। मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। किसको ढूंढते रहना है? जिसने बनाया उसी को तो ढूंढना है। कि जिसको आपने जन्म दिया है उसको ढूंढना है। उसको ढूंढेंगे। कभी कभी बच्चे शाम तक के दिन भर जाते हैं, शाम तक के नहीं आते हैं, या रात भर नहीं आते, तो माँ बाप क्या करते हैं? ढूंढते रहते हैं। लेकिन कभी आपने उस परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश किया कि आज मैं परमेश्वर के पास में नहीं गया, आज मैंने परमेश्वर का नाम नहीं लिया, परमेश्वर मुझसे नाराज तो नहीं है, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, ऐसा बोल करके क्या आप अपने जीवन में सोचते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के मानने वालों, नियम के मानने वालों, लिखा है उसको ढूंढते रहो। किसको ढूंढते रहो? मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? ढूंढो तो पाओगे, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। तो ये परमेश्वर ये क्या बात बोल रहा है कि उसको तुम ढूंढते रहो। ऐसे कठिन समय में आपको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। बीमारी को ढूंढते मत रहना। अगर आप सबको कहीं से खुशबू भी आ जाए या कान से आप सुनाई भी अगर आ जाए कि उस घर में ऐसा है, तो आप एकदम अलर्ट हो जाते कि नहीं बाबा वहां नहीं जाना है, नहीं बाबा मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जावा, उधर तो जाना ही नहीं है। क्या बोलेंगे? मतलब इतना जावा की जरूरत न से, है ना? अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, नहीं जाना बाबा, वहां पे ऐसा है। लेकिन परमेश्वर को क्या हम ढूंढते हैं? जिन बातों को हमें ढूंढना नहीं है वो बातें ऑटोमेटिक आपके कान में पहुंच जाती है। लेकिन जो बात परमेश्वर के पास में आते हैं, तो क्या उसको ढूंढने की मनसा करते हैं? आज से उसको ढूंढ नहीं पाया। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में, आप आपके मन में, आप आपके परिवार में खड़े रहते हुए भी, तकलीफों का सामना करते हुए भी अंदर ही अंदर उसको ढूंढते रहे।